वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 30 नवंबर 2021 मंगलवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी योजनाएं लागू की गई है। महीने की आज आखिरी तारीख है, तो दोस्तों कल नए महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कुछ नए नियमों का भी ऐलान हो चुका है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सभी मजदूर भाइयों बहनों को 3-3 हजार रूपए की पेंशन देने को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ चुकी है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोरोना वायरस को लेकर बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है, तो वहीं मौसम समाचारों को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, नया टच वाला मोबाइल लेना चाहते हैं, तो मात्र 1300 रूपए में आपको मिलेगा नया मोबाइल। जानेंगे किस कंपनी का मिलेगा। उसके अलावा बिटकॉइन को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। रिलायंस जियो को लेकर बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है, और साथ ही मोबाइल चलाने को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण चेतावनी है। उसके अलावा आधार कार्ड और बैंक खाते वालों के लिए भी कुछ नया नियम निकल कर सामने आ रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि WHO ने जारी करी चेतावनी, कहा कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है विश्व में बड़ा खतरा, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे पूरी दुनिया। आपको बता दें दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आग्रह करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो तेजी से रूप बदल रहा है, और ये पूरी दुनिया में बहुत ही जल्द फैल सकता है। इससे संक्रमण बढ़ने का भी खतरा है। ऐसे में आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में नतीजे और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। और दोस्तों ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ना, वो अब तक 13 देशों में फैल चुका है, और लगभग तमाम पाबंदियों के बावजूद भी दोस्तों दुनिया के 13 देशों में ये कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है वो फैल चुका है। साथ ही WHO का कहना है कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट था ना, उससे ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो 50 गुना ज्यादा खतरनाक है, और दोस्तों डेथ रेशो और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर भी बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगर कोरोना वायरस के आंकड़ों पर नजर डालें ना, तो पिछले 24 घंटों में 8309 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 236 मरीजों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। और दोस्तों 3,45,80,000 से ज्यादा अब तक कुल मरीज हो चुके हैं, जबकि 4,68,790 लोग जो है वो कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए अगली खबर है कि किसान आंदोलन होगा 2 दिन में खत्म। संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 के बजाय 1 दिसंबर को बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। तो मोदी सरकार के द्वारा संसद में विधेयक लाकर 3 कृषि कानून को वापस लेने के बाद किसानों के तेवर कुछ ठंडे पड़ने लगे हैं। आंदोलन नहीं खत्म करने पर अड़े किसान अब इस बात पर विचार करने लगे हैं कि MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के जवाब का इंतजार करने वाले किसान जो है वो 4 दिसंबर को मीटिंग करने वाले थे, लेकिन अब 1 दिसंबर को इमरजेंसी मीटिंग का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब देखना यह है कि 1 दिसंबर को दोस्तों क्या फैसला होगा। क्या किसान आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा, या फिर दोस्तों ऐसे ही किसान आंदोलन चलता रहेगा, उसके बारे में जो है वो सुबह डिस्कस हो जाएगा 1 तारीख के दिन, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम समाचारों को लेकर कि आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति। मौसम विभाग ने 4 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तो तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है, और दोस्तों यहाँ पर 4 जिले ऐसे हैं जिनमें भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया। और उसी के साथ अगली खबर है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित इन राज्यों में होगी बारिश। पहाड़ों में भी बर्फबारी का रहेगा अलर्ट। तो देश की राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है। आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होगी, और इसके चलते 1 और 2 दिसंबर की रात तक गुजरात, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। तो इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट है। अगली खबर में जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों सराफा बाजार में आज सोने का भाव 242 रूपए महंगा हुआ है, और सोना 46,242 रूपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। जबकि चांदी की बात करें तो 543 रूपए महंगी होकर 62,248 रूपए प्रति किलोग्राम पर चांदी आ चुकी है। चलिए अगली खबर है कि इन 16 बैंकों के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, आज मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। तो संकट में गिरे 16 सहकारी बैंक, जिनको लेकर RBI ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों इन बैंकों के ग्राहकों को 5-5 लाख रुपए जो यहाँ पर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे इंश्योरेंस के चलते। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपका भी बैंक में खाता होता है ना, तो अगर किसी कारणवश बैंक दिवालिया हो जाता है या बैंक बंद हो जाता है, तो इंश्योरेंस कवर के अंतर्गत दोस्तों 5-5 लाख रुपए जो है उनको प्रदान किए जाते हैं। इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर आपके बैंक खाते का जो बैलेंस है वो माना कि 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से ज्यादा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आपको मात्र 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी जो है RBI के द्वारा दी जाती है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि पेंशन भोगियों के लिए मोदी सरकार की बड़ी सौगात, लॉन्च करी चेहरा पहचानने वाली खास तकनीक। तो दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने सभी पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के रूप में एक चेहरा पहचानने वाली विशिष्ट टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। हर साल क्या होता है
कि दोस्तों जिनको भी पेंशन मिलती है उनको जीवन प्रमाण पत्र पेश करना होता है, जिसमें सरकार को यह बताया जाता है कि मैं जिंदा हूँ। कई बार क्या होता है कि दोस्तों पेंशन प्राप्त करने वाले की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके जो बेटे बेटी होते हैं वो सरकार को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं और पेंशन उनके बैंक खाते में आती रहती है। तो इसी के रिगार्डिंग हर साल क्या है कि जीवित प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट के द्वारा जमा किया जाता है, उसके बाद ही अगले साल की पेंशन रिलीज की जाती है। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि चेहरा पहचानने वाली एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, जिसमें क्या होगा ना कि डिपार्टमेंट को वीडियो कॉल करके जिसको पेंशन मिल रही है ना, वो अगर जानकारी दे देगा खुद के बारे में, तो वह जो टेक्नोलॉजी मशीन है वो ऑटोमेटिकली चेहरे को स्कैन कर लेगी और पता कर लेगी कि ये जो है वो दोस्तों असली व्यक्ति है या नहीं। तो ये जीवन प्रमाण पत्र देने की समस्या जो दोस्तों बहुत ही जल्द अब खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि दुश्मन के घर में 200 किलोमीटर तक रहेगी नजर। फ्रांस अमेरिका से पहले भारत के पास होगा सूडो सैटेलाइट। तो क्या है ना दोस्तों की बॉर्डर के ऊपर पड़ोसी देशों की सीमा पर नजर रखने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसी सैटेलाइट विकसित करी है जिसका नाम दिया है सूडो सैटेलाइट, जो कि पड़ोसी देशों में 200 किलोमीटर तक बॉर्डर के ऊपर नजर रखेगी सैटेलाइट के जरिए, अंतरिक्ष के जरिए। और दोस्तों वहां पर बॉर्डर पर जो कुछ भी हलचल होगी उसके बारे में जानकारी जो धरती पर मिलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे आतंकवादी गतिविधियां भी कम हो सकती है और देश की सुरक्षा में एक बड़ा चार चांद लग सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है कि सरकार के पास बिटकॉइन को करेंसी के रूप में मान्यता देने का कोई भी प्रस्ताव नहीं, निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा बयान। तो भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 29 नवंबर को लोकसभा में एक जवाब देते हुए कहा कि सरकार के पास बिटकॉइन को करेंसी के रूप में मान्यता देने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है और सरकार ना तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के लेनदेन की संख्या और मात्रा पर डेटा इकट्ठा करती है और ना ही यह एक डिजिटल करेंसी है जो कि लोगों के लिए बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करता है या अन्य तीसरे पक्षकारों को शामिल किए जाने की सुविधा देती है। तो इस तरह से कोई भी अनुमति भारत सरकार नहीं देती है। अगर कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करता है या लेन देन करता है तो ये उसकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी, सरकार का इसके ऊपर ना तो कुछ कंट्रोल रहेगा और ना ही इंटरफेयर रहेगा। ठीक है, चलिए अगली खबर है कि रिलायंस जियो ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। 21% तक महंगे हुए प्रीपेड प्लान 1 दिसंबर से हो जाएंगे लागू। आपको बता दें एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के बाद अब भारत के सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटर कंपनी रिलायंस जियो ने भी अपने प्रीपेड टेरिफ में अगले महीने से 21% तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में कल यानी कि 1 दिसंबर से रिलायंस जियो के जो प्लान है वो महंगे हो जाएंगे। तो दोस्तों 129 रुपए का जो प्लान है उसको बढ़ाकर 155 रुपए कर दिया है। 329 रुपए का प्लान 395 रुपए का रहेगा। 555 वाला प्लान अब 666 रुपए का रहेगा और जो 2399 रुपए का प्लान था वो 2880 रुपए के आसपास कर दिया है। मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ अगली खबर है कि मजदूरों को पेंशन देने की तैयारी में है मोदी सरकार। कुछ इस तरह से की जा रही है स्पेशल तैयारी। तो केंद्र सरकार जो है वो असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के मजदूर भाइयों बहनों के लिए पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता राशि देने की योजना बना रही है और इसके लिए सरकार जो डोनेट पेंशन अभियान चलाने की तैयारी में है, जहां पर सरकार ने लक्ष्य रखा है कि डोनेट पेंशन अभियान में हर व्यक्ति को 36,000 रूपए हर साल के आसपास जो यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का विस्तार किया जाएगा और दोस्तों मजदूर भाइयों बहनों को 3-3 हजार रूपए हर महीने जो पेंशन गवर्नमेंट के द्वारा दी जा सकती है। और इसी के साथ अगली खबर है कि एयर इंडिया के बाद प्राइवेट हाथों में गई एक और कंपनी। सरकार ने CEL को 210 करोड़ रुपए में बेचने को दी मंजूरी। तो CEL क्या है ना कि एक सरकारी कंपनी थी जिसका नाम है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लिमिटेड, जिसको नंदन फाइनेंस ने 210 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया है। ऐसे में अब ये जो कंपनी है वो दोस्तों सरकारी की जगह प्राइवेट बन चुकी है। अब ये बिल्कुल प्राइवेट कंपनी रहेगी। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि 33% कुओं के जल स्तर में 0 से लेकर 2 मीटर तक की हुई गिरावट। केंद्र सरकार ने दिया बड़ा बयान। तो दोस्तों मोदी सरकार ने कल सोमवार को कहा कि निगरानी किए जाने वाले 33% कुएं के अंतर्गत भूजल स्तर में 2 मीटर तक की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि देश की राजधानी दिल्ली, चेन्नई, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में कई हिस्सों में 4 मीटर से भी ज्यादा गिरावट देखी गई है। कुल मिलाकर एवरेज अगर औसत की बात की जाए तो 2-2 मीटर के आसपास जो कुओं में जल स्तर नीचे जा चुका है। तो ये आने वाले भविष्य के लिए दोस्तों बड़ा खतरा पैदा हो सकता है कि देश में लगातार जल का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है अंडरग्राउंड। ठीक है, और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि काम धंधा छोड़कर दिन रात मोबाइल चलाता था युवक, हुआ मानसिक रोगी, पहचानने और बोलने की क्षमता भी गई। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार OPS भाई इस तरह की खबरें क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों राजस्थान के चूरू जिले के साहवा गाँव में एक 20 साल के युवक को मोबाइल की ऐसी लत लगी कि अब वो मानसिक रोगी हो गया है। युवक 5 दिन तक बिल्कुल भी नहीं सोया है और कभी मोबाइल पर गेम खेलता रहा और कभी फिल्म देखी। अब वह न तो अपने परिजनों को पहचान रहा और ना ही कुछ बोल पा रहा है। तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो चूरू के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसको मानसिक रोगी का दर्जा दे दिया। मतलब कि दोस्तों इस खबर को बताने का मेरा मकसद यह है, अभी क्या है कोरोना काल चल रहा है, अधिकांश स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई भी की जा रही है और आपने भी अपने बच्चों को मोबाइल दिला रखे होंगे कि यार बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में बच्चे के ऊपर निगरानी रखना जरूरी है कि बच्चा पढ़ाई के साथ ही मोबाइल में क्या क्या देखता है, कहीं गेम की लत तो उसको नहीं लग रही है, क्योंकि आए दिन खबरें आती रहती है गेम
फेम की लत के चलते कई सारे युवा जो नशे की लत के शिकार बन रहे हैं, कई सारे युवा मानसिक रोगी हो रहे हैं, तो कई सारे जो है ना वो दोस्तों चिड़चिड़े हो रहे हैं। मतलब ये जो बैटल गेम होते हैं ना वो दोस्तों जीवन में बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में बच्चों पर स्पेशल ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि जियो फोन नेक्स्ट की टक्कर देने में उतरा आईटेल। कीमत होगी मात्र 1399 रुपए में और मिलेगा i10 A48 स्मार्टफोन। तो रिलायंस जियो नेक्स्ट को टक्कर देने के लिए आईटेल ने एक शानदार ऑफर पेश किया है, जिसके तहत ग्राहक मात्र 1399 रुपए के डाउन पेमेंट पर A48 नामक जो स्मार्टफोन है उसको खरीद पाएंगे और बाकी का जो पेमेंट है वो आप 8 महीने तक लगातार 625 रुपए हर महीने की किस्तों में दे सकते हैं। और साथ ही इस मोबाइल फोन के अंतर्गत क्या है ना कि 6.1 इंच का LED प्लस IPS डिस्प्ले है, 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, जबकि 3000 mAh की इसमें बैटरी बैकअप दिया गया है। जियो फोन 1999 रुपए में मिलता है, लेकिन यह फोन मात्र 1399 रुपए में आपको खरीदने को मिल सकता है। और इसी के साथ अगली खबर है कि शॉपिंग के लिए SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना अब हुआ महंगा। 1 दिसंबर से EMI खरीद पर लगेगा 99 रुपए का प्रोसेसिंग फीस। तो अगर आपके पास भी SBI का क्रेडिट कार्ड बना हुआ और 1 दिसंबर के बाद अगर आप कोई भी शॉपिंग EMI के ऊपर करते हैं तो 99 रुपए आपको बतौर प्रोसेसिंग फीस चार्ज के रूप में देने होंगे। चलिए अगली खबर आ रही है कि इस हफ्ते 10 करोड़ तक पहुंच सकती है ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की संख्या। हर दिन जुड़ रहे हैं 10 लाख से ज्यादा मजदूर। तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार ने एक नया पोर्टल बनाया है, एक नई वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल। इसकी खासियत क्या है ना कि कोई भी श्रमिक अगर इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाता है और रजिस्ट्रेशन के पश्चात किसी कारणवश अगर वो विकलांग हो जाता है, आंशिक रूप से या स्थायी रूप से विकलांगता हो जाती है या श्रमिक की मृत्यु हो जाती है ना, तो बिना 1 रुपया दिए 2 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस कवर है वो गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री में देती है। और इसमें जुड़ने के लिए आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर है कि RBI ने यूनियन बैंक पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। SBI के बाद हुई बड़ी कार्यवाही। तो बैंकिंग नियमों के उल्लंघन पर RBI ने एक कड़ा रवैया अपनाते हुए यूनियन बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अभी हाल ही में कल परसों के दिन दोस्तों SBI के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, अब यूनियन बैंक के ऊपर भी लगा दिया है। और इसी के साथ सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी खबर है कि पंजाब में बम्पर भर्तियां। शिक्षा विभाग में 10,880 जबकि स्वास्थ्य विभाग में निकली है 3400 पदों पर वैकेंसी। तो दोस्तों अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो पंजाब में आपके लिए अच्छा मौका है। सरकार ने घोषणा कर दी है और दोस्तों बहुत ही जल्द यहाँ पर वैकेंसी जो है वो निकाल दी जाएगी। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया पेटीएम ट्रांजिट कार्ड। जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। तो दोस्तों अगर आपकी भी पेटीएम के ऊपर आईडी बनी हुई है तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने एक ऐसा ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है जिसके जरिए आप रोजमर्रा की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि मेट्रो, रेलवे, राज्य की मालिकाना हक वाली सरकारी बसें, टोल प्लाजा या फिर पार्किंग में आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जरिए पेमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग और ATM से पैसे निकालने में भी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपका भी पेटीएम बैंक में अकाउंट है तो दोस्तों इस कार्ड को आप ले सकते हैं। और साथ ही अगली खबर है कि IIT बॉम्बे में बम्पर प्लेसमेंट की उम्मीद। पहले दिन मिलेगा 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज। तो IIT बॉम्बे में पिछली बार महामारी के कारण प्लेसमेंट की रफ्तार स्लो रही थी, लेकिन इस बार बम्पर प्लेसमेंट की उम्मीद की जा रही है और माना जा रहा है कि अमेरिका की IT कंपनी कोहेसिटी और पहली बार रिक्रूट करने जा रही ग्लीड प्लेसमेंट सीजन के पहले टॉप पैकेज के साथ अमेरिका में नौकरी करने का सुनहरा मौका दे सकती है। और यहाँ पर प्रमुख IIT संस्थानों में 1 दिसंबर से सालाना प्लेसमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर लगभग शुरुआती जो नौकरी है वो 1.5 करोड़ रुपए 1 साल की तनख्वाह के आधार पर IIT बॉम्बे के विद्यार्थियों को ली जा सकती है। और इसी के साथ राजस्थान से बड़ी खबर है कि गहलोत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी से करी बात, कहा कि ऑक्सीजन के साथ टैंकर भी दीजिए तभी शिकायतें खत्म हो पाएगी। तो प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। दोनों की मांग को लेकर राजनीति अब तूल पकड़ना शुरू हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि हमें ऑक्सीजन के साथ ही टैंकर भी दीजिएगा, तब जो है ना ऑक्सीजन की शिकायत खत्म हो सकती है। और साथ ही अगली खबर है कि ग्रेजुएशन पास के लिए टकसाल में नौकरी का सुनहरा मौका। यहाँ पर जाने पूरी डिटेल। तो दोस्तों भारत सरकार जो है वो टकसाल में सुपरवाइजर सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है और दोस्तों इसकी जो आखिरी तारीख है वो 27 दिसंबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 रिक्त पोस्टें हैं जहां पर सुपरवाइजर के 4 पद है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के 8 पद है, जबकि एनग्रेवर की 3 पोस्टें हैं। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो टकसाल जहां पर सिक्कों की छपाई के साथ ही है ना 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया इनके जो सिक्के बनते हैं जिनको टकसाल बोला जाता है, तो वहाँ पर आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं अगली खबर है कि अंतिम संस्कार के ना पैसे थे और ना ही कंधा देने को लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उठाई अर्थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली से मानवता की मिसाल पेश करने वाली एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ पर सुभाष नगर में रहने वाले एक गरीब व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी लाश को शमशान तक पहुँचने वाले लोग भी नहीं थे। इसी के साथ परिवार आर्थिक तंगी के कारण अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे में बरेली जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला पड़ता है, उसकी पुलिस ने व्यक्ति को कंधा देकर
लेकर शमशान घाट पहुंचाया और परिवार की आर्थिक मदद भी करी। तो मतलब दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक अद्भुत मिसाल कायम हुई है इस तरह की। तो ठीक है, और वहीं अगली खबर है कि भारत बायोटेक ने एक बार फिर से शुरू किया वैक्सीन का निर्यात, ईरान को मिले 10 लाख डोज। तो भारत बायोटेक जो कंपनी है ना, वो कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाती है। उसका कहना है कि कंपनी ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन को एक बार फिर से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और जिसके लंबे समय से रुके हुए ऑर्डर नवंबर में पूरे किए जा रहे हैं। ईरान देश है जिसको 10 लाख वैक्सीन की जो डोज है वो दी जा चुकी है, और मोदी सरकार का लक्ष्य है कुल मिलाकर दोस्तों की दिसंबर तक लगभग पूरे भारत देश को वैक्सीनेशन के अंतर्गत कवर कर लिया जाएगा। और जिनको दोनों ही डोज नहीं लगी उनको दूसरी डोज लगाई जाएगी, और जिनको एक भी डोज नहीं लगी ना, तो कम से कम कोरोना वायरस की पहली डोज तो हर एक व्यक्ति को दोस्तों दिसंबर तक लगा दी जाएगी 2022 से पहले। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए काशी मथुरा में, ऑप्शन बी अयोध्या में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाली किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।